हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने यूट्यूब चैनल में। बच्चों, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजनिंग के क्वेश्चन 2026 के। ये है पार्ट 62। आपने 61 पार्ट नहीं देखा है बच्चों तो जरूर देखिएगा। चलिए बच्चों, प्रश्न उत्तर की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है बच्चों पहला। प्रश्न को हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे कि प्रश्न में पूछा क्या गया है। सबसे पहले देखते हैं प्रश्न को। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यहाँ पे आप देखेंगे बच्चों कि यहाँ पे विकल्प दिए हो, इसमें से संबंधित संख्या को चुनना है। यहाँ पे आप देखेंगे कि 14 का संबंध किससे है, 29 से है। ठीक उसी प्रकार 20 का संबंध किससे रहेगा, यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसमें से सही आंसर को हमको ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, मैं आपको लॉजिक लगा के समझा रहा हूँ, इसमें जरूर ध्यान से देखिएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे कि 14 का संबंध किससे, 29 से है। वो किस प्रकार से होगा तो इसको समझते हैं। तो अगर 14 गुणा हम लोग बच्चों 2 से कर देते हैं, ठीक है, अगर 14 गुणा हम लोग क्या करते हैं 2 से कर देते हैं भाई, तो 14 दूनी कितना होता है भाई, 28 हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से 28 हो गया। पर यहाँ पे क्या लाना है हम लोग को, 29 लाना है। ठीक है, 29 लाना है तो उसके लिए क्या करेंगे, अगर हम लोग 28 में एक संख्या प्लस कर देते हैं, ठीक है बच्चों, अगर 28 में हम लोग एक संख्या प्लस कर देते हैं, हम लोग संख्या क्या मिल जाएगा, 29 मिल जाएगा ना भाई। तो 29 यहाँ पे संबंधित संख्या के अंतर्गत आ गया। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, 14 का संबंध 29 से है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग संख्या तो मिल गया। इसी नियम से हम लोग 20 को भी संबंधित संख्या को ज्ञात करते हैं। ठीक है, पहले हम लोग क्या किए, पहली वाली संख्या जो थी यहाँ पे 14 थी, उसको गुणा किए 2 से। ठीक है, और फिर उसमें प्लस कर दिए 1 आने वाली संख्या से, ठीक है, प्राप्त संख्या से। इसी प्रकार से हम लोग उसमें भी करते हैं। तो 20 को ले लेते हैं भाई। 20 को लेने के बाद हम लोग क्या करेंगे बच्चों, 20 का गुणा कर देंगे हम लोग 2 से। ठीक है, 20 का गुणा कर देते हैं हम लोग 2 से, इस तरीके से 20 दूनी 40, ये रहा आपका 40 आ गया। अब 40 में क्या करेंगे, एक प्लस कर देते हैं। ठीक है, एक प्लस कर देते हैं तो हम लोग को संख्या क्या मिल जाता है बच्चों, 41। 41 हम लोग ऑप्शन में देखने को मिल रहा है क्या भाई, तो ऑप्शन सी में तो देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा बच्चों, अपना राइट आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ प्रश्न आपको समझ आया होगा, प्रश्न इसी तरीके से सॉल्व होगा। चलिए बच्चों, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है बच्चों दूसरा। प्रश्न को हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे कि प्रश्न में पूछा क्या गया है। सबसे पहले देखते हैं, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह, ये देख सकते हैं यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह है। ठीक है, इस चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, हमको इसको बताना है। यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे क्या दिया है। 7 का संबंध किससे है, 10 से है। उसी प्रकार 10 का संबंध किससे है बच्चों, 25 से है। उसी प्रकार 25 का संबंध किससे है, 60 से है। और 60 का संबंध 123 से है। और 123 का संबंधित संख्या को हमको ज्ञात करना है। यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं, हमको आंसर को निकालना है। तो समझेंगे बच्चों कि 7 से 10 में जाने के लिए कितनी संख्या प्लस करेंगे, 7 से 10 में जाने के लिए हम लोग को 3 संख्या प्लस करना है। ठीक है, यहाँ पे मैं लॉजिक लगा के समझा रहा हूँ, यहाँ पे समझते जाइएगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग कर दिए 3 संख्या प्लस यहाँ पे। ठीक है, उसी प्रकार बच्चों 7 से हम लोग क्या हो गया, यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे 7 से हम लोग को मिल गया 7 से 3 में जाने के लिए। ठीक है, यहाँ पे 7 में हम लोग 3 प्लस किए तो यहाँ पे मिल गया 10। ठीक, अब 10 में हम लोग यहाँ पे 10 में कौन सी ऐसी संख्या प्लस करेंगे, ये हम लोग को 25 मिल जाए। ठीक है, तो 10 में हम लोग कौन सी ऐसी संख्या प्लस करेंगे, तो हम लोग करेंगे 15 प्लस। ठीक है, यहाँ पे 15 प्लस करेंगे तभी तो मिलेगा ना भाई 25। 10 में हम लोग 15 प्लस करेंगे, यहाँ पे से 15 प्लस कर दिए तो हम लोग क्या संख्या मिल गया बच्चों, 25 मिल गया ना भाई। ये रहा 25 हम लोग को मिल गया। अब 25 से कहाँ जाना है, 60 में जाना है। तो 25 में हम लोग ऐसी कौन सी संख्या प्लस करेंगे कि हम लोग को 60 संख्या मिल जाए। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे 60 प्राप्त हो जाए। 25 में ऐसी कौन सी संख्या प्लस करेंगे, तो 35 करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देते हैं हम लोग 35, ये रहा हम लोग का 35 आ गया। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे 35 प्लस करते हैं तो हम लोग कितना संख्या मिल जाएगा बच्चों, 60 मिल जाएगा ना भाई। 30 20 कितना हुआ, 50, 50 और फिर 5 5 कितना हुआ, 10 हुआ। तो 10 और 50 60। ठीक है, यहाँ पे 60 संख्या मिल गया। अब इस तरीके से तो यहाँ तो बढ़ रहा है। अब 60 से हम लोग क्या जाना है, 123 के पास जाना है। ठीक है, तो 123 को प्लस जाने के लिए कैसे करेंगे हम लोग, 60 में कितना प्लस करेंगे भाई कि हम लोग को 123 मिल जाए। तो 60 में हम लोग बच्चों हम लोग प्लस करेंगे 63। ठीक है, मतलब 63, यहाँ पे 63 प्लस करेंगे। ठीक है, अगर हम लोग 63 प्लस करते हैं तो हम लोग क्या संख्या मिल जाएगा बच्चों, 123। लेकिन हम लोग यहाँ पे तो निकालते हुए आ रहे हैं, संख्या आगे की संख्या हम लोग को पता थी, इस कारण यहाँ पे से तो निकाल लिए। लेकिन इसके नीचे का कैसे पता चलेगा, तो इसके नीचे का जो यहाँ पे आगे वाली आने वाली संख्या जो है वो कैसे पता चलेगा, तो इसको क्या ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा बच्चों, नीचे की जो संख्या किस तरीके से आ रही है। क्योंकि यहाँ पे देखो रूल के हिसाब से तो है नहीं, 3 है, 15 है, 35 है, 63 है, तो ये तो समझ नहीं आएगा ना भाई। तो कैसे समझ आएगा, तो इसको समझने के लिए क्या करना है बच्चों, 3 से 15 की ओर कैसे जाते हैं, तो 3 से 15 की ओर कैसे जाएंगे, तो 3 से 15 की ओर में कितनी संख्या प्लस हुई है बच्चों, तो यहाँ पे 3 से 15 की ओर में कितनी संख्या प्लस हुई है, तो इसको देखते हैं। ठीक है, 3 से 15 की ओर जाने के लिए कितनी संख्या प्लस हुई है, तो यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो 12 के बाद यहाँ से देखते हैं 3 के बाद, 3 में कितना संख्या प्लस कर देंगे तो 15 आ जाएगा। तो 12 प्लस करेंगे तो 15 आ जाए क्या भाई, देखते हैं 12 के बाद 13 14 15, तो यहाँ पे क्या हो गया
ये 12, ठीक है। यहाँ पे आपका संख्या हो जाएगा 12, ये आपका 12 आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से 12 प्लस किए तो 15 मिल गया। अब इसी तरीके से हमको यहाँ पे भी बनाते हैं, ठीक है। तो 15 से हम लोग 35 जाने के लिए कितना संख्या प्लस करेंगे, तो यहाँ पे 20 प्लस करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखते जाइए, ठीक है। यहाँ पे हो गया 20 प्लस, ये रहा 20 और 15 को जोड़ेंगे कितना होगा, 20 और 10 30, 30 5 35, 35 संख्या हम लोग को मिल गया। देखते जाइए ना, पहले समझिए क्योंकि लॉजिक लगा के इसको समझना पड़ेगा, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब 35 से 63 में जाने के लिए कितना संख्या प्लस करना पड़ेगा बच्चों, तो यहाँ पे 28 प्लस करना पड़ेगा। कैसे 28 प्लस करना पड़ेगा, देखिए 28 किए तो हम लोग 28 प्लस करते हैं तो हम लोग कितना संख्या होगा, 30 20 कितना हो गया, 30 20 50, ठीक है। 50 हो गया अपना, और 5 और 3 कितना हो जाएगा आपका, सॉरी 5 और 3 बोल रहा हूँ, 5 और 8 कितना हो जाएगा, 8 के बाद 9 10 11 12 13, 13 हो गया। तो 13 के 3 यहाँ पे हासिल लाई, एक इधर हो गया आपका, कितना हो गया 63 हो गया ना भाई। यहाँ पे आपका हो गया कितना संख्या प्लस करेंगे, 28, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 28, ये रहा 28। समझ नहीं आ रहा है बच्चों तो कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं इस वीडियो को और अच्छे से पुराने मतलब बैक करके आप जरूर देखिएगा, वरना मैं कमेंट में आपको जवाब दे दूंगा, या फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको इसी क्वेश्चन को फिर रिपीट कर दूंगा, ठीक है। समझ नहीं आ रहा, कहाँ पे समझ नहीं आ रहा उसको जरूर बताइएगा, ठीक है। 28 हो गया, 28 और किसको 35, 35 को प्लस किए तो कितना आ गया, 63 आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद आने वाली संख्या यहाँ पे क्या होगी, इसको ज्ञात करने के लिए कैसे करेंगे बच्चों, तो इसके नीचे भी कौन सी संख्या है इसको पहले देख लेते हैं, ठीक है। मतलब 12 और 28, 12 और 20 और 20 और 28 के बीच में कितना गैप है, तो यहाँ पे समझते हैं। यहाँ से यहाँ जाने के लिए 12 और 8 में जाने के लिए यहाँ पे 8 है, यहाँ पे से भी 8 है, और यहाँ से भी 8 है, ठीक है। इस तरीके से देखिए 12 से 20 में जाने के लिए कितना संख्या प्लस करना पड़ेगा, तो 8 करना पड़ेगा ना भाई। तो यहाँ पे अपना 8 हो गया, यहाँ पे भी अपना 8 हो गया, यहाँ पे भी अपना 8 हो गया, ठीक। अब ये जो रेड वाला है बीच वाला रो है, ठीक है, 28 के बाद कौन सी संख्या आएगी इसको ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, तो 28 और 8 को प्लस करते हैं, ठीक है। 28 के बाद क्या हो जाएगा, 29 30 31 32 33 34 35 36, हम लोग क्या मिल गया बच्चों, 36 संख्या मिल गया ना भाई। तो हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पे आ गया संख्या मिल गया 36, ये रहा आपका हो गया 36, ठीक है। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया लिखाते में, यहाँ पे आपका आ गया 36, ठीक है, ये रहा 36। अब यहाँ पे ऊपर तो संख्या मिल गया 36, अब 36 और हम लोग किसको जोड़ेंगे, 63 को, 63 और 36 को जोड़ते हैं तो हम लोग कितना संख्या मिल जाएगा बच्चों, 99 मिल जाएगा भाई। यहाँ पे आपका हो गया 99, इस तरीके से। अब 99 को किससे जोड़ेंगे, तो 99 को हम लोग किससे जोड़ेंगे, 123 से। तो हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं पहले 123 प्लस 99, ठीक है। हम लोग को ऊपर की संख्या प्राप्त करने के लिए देखिए नीचे में कितना प्लस हो रहा है इसको ज्ञात करना पड़ता है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको सॉल्व करना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। देखिए आप देखिए किस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं, ऊपर का पहले रो था, कैसे सॉल्व हुआ, देखिए 7 से 10 जाने के लिए हम लोग कितना संख्या प्लस करना था, 3, 7 में 3 जोड़ते हैं तो हम लोग कितना संख्या मिल जाएगा, 10 मिल जाएगा ना भाई, 10 यहाँ पे हो गया, ठीक है। और इसी प्रकार से हम लोग यहाँ पे ऊपर वाली जो रो है 3 15 35 63 99, इसको प्राप्त करने के लिए हम लोग कैसे किए हैं, तो यहाँ पे प्लस किए हैं भाई, प्लस किए हैं तो हम लोग को संख्या मिला है ना, प्लस किए हैं तभी तो संख्या मिला है बीच वाला रो। और फिर इस बीच वाले रो को फिर सॉल्व करने के लिए 8 8 प्लस किए थे, तो फिर यहाँ पे ऊपर का रो आया, जैसे इस प्रकार से देखिए। तो 123 और 99 को प्लस करेंगे तो हम लोग को संख्या क्या मिल जाएगा बच्चों, 222, ये रहा आपका 222। जरूर आप प्लस कीजिएगा, ठीक है, मैं भी प्लस करके आपको ही बता रहा हूँ, ये गलत नहीं है, 222, ठीक है। इस तरीके से अपना आंसर मिल गया। अब 222 यहाँ पे आ जाएगा, कहाँ पे, ऊपर में। देखिए नीचे को भी सॉल्व किए, उसके बाद सेकंड रो को सॉल्व किए, फिर थर्ड रो को सॉल्व किए, तब ले देकर अपना जो क्वेश्चन वाला रो है वो सॉल्व हुआ, ठीक है। तो अपना आंसर आ गया 222। तो 222 कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा बच्चों, अपना राइट आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ प्रश्न आपको समझ आएगा, प्रश्न इसी तरीके से सॉल्व होगा। अगर किसी भी प्रकार का डाउट है, कन्फ्यूजन है, तो क्या करना है बच्चों, कमेंट करना है, मैं नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे तरीके से समझा दूंगा, या फिर कमेंट में आपको जवाब दे दूंगा। या वीडियो को एक बार और पोस्ट करके फिर पीछे से करके फिर देख लीजिए एक बार, क्योंकि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आया तो बच्चे गलत ही कर डालते हैं, ठीक है। चलिए बच्चों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है बच्चों तीसरा। प्रश्न को हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे कि प्रश्न में पूछा क्या गया है। सबसे पहले देखते हैं, किसी कक्षा में अखिल का ऊपर, ठीक है, देखिए अखिल नाम का क्या है, ये व्यक्ति है, ठीक है, छोटा सा बच्चा है ये, क्योंकि कक्षा बोला गया है तो मतलब बच्चे ही पढ़ते हैं ना भाई, कक्षा में बड़े बच्चे तो नहीं पढ़ते। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अपना, पहले
समझते जाइएगा, ठीक है। किसी कक्षा में अखिल का ऊपर से 17वां स्थान है, ठीक है। 17वां स्थान कहाँ है, किसका, अखिल का। किसका है भाई, अखिल का है ना भाई, अखिल का ये रहे 17वां स्थान है ऊपर से। और नीचे से 37वां, भाई 37वां स्थान है यहाँ से नीचे से, ठीक है। 37वां स्थान है। कक्षा में कितने छात्र हैं, मतलब इसको प्लस करना है, समझ गया, प्लस करना है। लेकिन यहाँ पे बीच की संख्या पूछी गई है तो एक माइनस करेंगे। अब कैसा सॉल्व किया जाता है, तो पहली वाली संख्या जो है कितना है, 17। तो 17 को हम लोग ले लेते हैं इस तरीके से, 17 ले लिए, 17 ले लिए। 17 के बाद क्या बोला गया है, नीचे से स्थान कितना है, तो नीचे से स्थान जितना है उसको हम लोग क्या करेंगे बच्चों, प्लस करेंगे ना भाई। कितने संख्या है इसको ज्ञात करने के लिए, तो यहाँ पे आपका आ गया 37वां। 37वां नीचे से स्थान है। अब इसको ले लेंगे हम लोग ब्रैकेट में। अब पूछा गया है बीच की संख्या, क्योंकि कितनी संख्या, कुल संख्या पूछा गया ना, तो माइनस कर देंगे 1, ठीक। इस तरीके से हो गया। अब हम लोग करेंगे 17 और 37 को प्लस, तो 30 और 10 कितना हो गया, 40, 7 7 14, 14 का क्या हो गया, 40 1 50, 50 5 सॉरी 50 4 54, ये आपका हो गया 54, ये रहा, ठीक है। 54 संख्या हम लोग को मिल गया। अब यहाँ से आपका माइनस उतर जाएगा और एक उतर जाएगा। अब -1 होगा 54 में, तो कितना मिल जाएगा भाई, 53 मिल जाएगा ना। तो 53 कौन से ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा बच्चों, अपना राइट आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ प्रश्न आपको समझ आएगा, प्रश्न इसी तरीके से सॉल्व होगा। किसी प्रकार का डाउट है, कन्फ्यूजन है, कमेंट करिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे तरीके से समझा दूंगा या फिर कमेंट में जवाब दे दूंगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है बच्चों चौथा। प्रश्न को ध्यान से पढ़ते हैं कि प्रश्न में पूछा क्या गया। सबसे पहले देखते हैं, निम्न चित्र का अध्ययन कीजिए और केवल एक भाषा बोलने वाली की पहचान कीजिए। प्रश्न है बच्चों बहुत सरल, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्या बोला गया है, निम्न चित्र का अध्ययन कीजिए, ठीक है। चित्र दिया हुआ इसका अध्ययन करना है और फिर केवल एक भाषा बोलने वाली की पहचान कीजिए। ये सिंपल सा क्वेश्चन रहता है, पर बच्चे और मतलब थोड़ा सा डर के मारे, डर के कारण यहाँ पे क्या करते हैं, थोड़ी सी गलती कर डालते हैं। लेकिन वैसी गलती अपने को नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे पूछा क्या गया। सबसे सिंपल से देखते हैं, चित्र का अध्ययन करना है, चित्र का अध्ययन कर लिया भाई। ये अपना हो गया हिंदी विभाग का, ये रहा, मतलब हिंदी बोलने वाले, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला गया है, भाषा बोलने वाले बोला है ना, तो ये अपना हिंदी बोलने वाले बच्चे हैं। इसका में क्या क्या आ जाएगा, जे है, एल है, एन है, ओ है, ठीक, हिंदी वाला। अब देखते हैं उसके बाद हम लोग का है इंग्लिश वाला। इंग्लिश में क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आई है, एल है, एम है और एन है, ठीक। इस तरीके से हो गया। फिर उसके बाद अपना क्या हो जाएगा, तमिल। तमिल में कौन कौन बोलता है भाई, यहाँ पे है एम है, एन है, ओ है और के है, ठीक है। इतने बच्चे ही तमिल बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे पूछा क्या गया है, केवल एक भाषा बोलने वाले, ठीक है। केवल एक भाषा बोलने वाले, एक एक भाषा बोलने वाले, क्योंकि यहाँ पे 3 भाषा दिया गया, तो एक एक भाषा बोलने वाले, ठीक है। अगर अकेला भाषा सिर्फ केवल एक ही ऐसे, जैसे मतलब परफेक्ट एक ही नाम का रहता, तो यहाँ पे क्या होता, इसमें आंसर नहीं बनता, क्योंकि इसमें थोड़ा सा देखिए सब मिक्स हो गया ना भाई, तीनों सब्जेक्ट कैसे, इस साइड से, इस साइड से, इस साइड से। लेकिन हम लोग को पूछा क्या गया है, केवल एक भाषा बोलने वाले की पहचान कीजिए। इंग्लिश बोलने वाला कौन है, तो आई है, ठीक। मैं अलग अलग पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ कि समझ आए। हिंदी बोलने वाला कौन है, तो जे है, ये रहा अपना जे हो गया। फिर तमिल बोलने वाला कौन है, तमिल बोलने वाला कौन है, तो के है, ठीक, ये अपना हो गया। के आ गया, जे आ गया और आई आ गया। अब देखते हैं ऑप्शन में। ऑप्शन ए में क्या है, एल एम एन ओ, एल एम ओ, मतलब ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी में देखते हैं, के है, जे है, आई है, तो ऑप्शन ए बी क्या हो जाएगा बच्चों, अपना राइट आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ प्रश्न आपको समझ आएगा, प्रश्न इसी तरीके से सॉल्व होगा, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं। क्योंकि बच्चों देखो क्या बोला गया, तमिल भाषा, तो एक कोई बोल रहा है तो ये सिर्फ तमिल बस बोल रहा है, ठीक। के क्या है, तमिल बस बोल रहा है ना भाई। जे क्या है, वो भी हिंदी बस बोल रहा है। और आई क्या है, इंग्लिश बस बोल रहा है, ठीक। तो इस नाम से इन सबको लिए हैं, ठीक है। यहाँ से इसको, यहाँ से इसको, यहाँ से इसको, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा बच्चों, अपना राइट आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ प्रश्न आपको समझ आया, प्रश्न इसी तरीके से सॉल्व होगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है बच्चों पांचवा। प्रश्न को हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे, प्रश्न में पूछा क्या गया है। सबसे पहले देखते हैं, नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में लुप्त संख्या मिसिंग नंबर वाला क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जरूर ध्यान से देखिएगा, ठीक है। और ये थोड़ा सा उटपुटांग से बना हुआ है, इस तरीके से सॉल्व करने का थोड़ा सा अलग तरीका। कैसे पहले हम लोग क्या सॉल्व करते थे, पुराने वीडियोज में आपको समझा चुका हूँ। एक तो ये रो में सॉल्व होता है या ए रो में सॉल्व होता है, दोनों रो में कोई से कोई रो में सॉल्व होता है। जैसे कि रो में सॉल्व करने के क्या करते हैं, अगर हम लोग इस दोनों को प्लस करेंगे तो बीच वाली संख्या मिलेगी,
या फिर इन दोनों को गुणा करेंगे या प्लस करेंगे तो लास्ट वाली संख्या मिलेगी। लेकिन ऐसा नहीं बनाना है ना भाई। कैसा बनाना है तो इसको मैं आपको लॉजिक लगा के समझा रहा हूँ बच्चों, जरूर ध्यान से देखिएगा, ठीक है। पहला रो को हम लोग ले लेते हैं इस रो को, ठीक है, 8 11 17 को। अब इसमें क्या बोला गया है देखिए, 8 है यहाँ पे, 11 है और ये अपना आ गया 17, ठीक है, इस तरीके से। लेकिन 8 से हमको 11 की ओर जाने के लिए क्या करेंगे, 8 से हम लोग 11 की ओर जाने के लिए क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने का अलग तरीका है ना भाई। क्योंकि 8 और 11 को प्लस करेंगे तो 17 नहीं मिलने वाला, या 17 और 8 को माइनस करेंगे तो 11 नहीं मिलने वाला। ऑब्वियसली बात है भाई, माइनस भी करते हैं तो 8 माइनस होगा तो कितना बचेगा भाई, तो 11 तो नहीं आने वाला, ठीक है। और सीधा रो में भी सॉल्व करते हैं, 8 और 13 को प्लस करते हैं माइनस करते हैं तो 11 नहीं मिलेगा, या इन दोनों को भी प्लस करते हैं 8 और 11 को तो 13 नहीं मिलने वाला। तो हम लोग का क्या होगा, इसको नया लॉजिक के तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है। लॉजिक लगा रहा हूँ बच्चों तो इसमें समझिएगा, ठीक है। यहाँ पे आप देखिएगा कि 8 से 11 की ओर जाने के लिए कितना संख्या प्लस करना है, तो 3 संख्या प्लस करना है, ठीक। ये अपना हो गया 3 संख्या प्लस, ये रहा। अब यहाँ से 11 से 17 की ओर जाने के लिए कितना संख्या प्लस करना है, तो 6 प्लस करना है। अब 3 और 6 कैसे आ रहा है तो ये समझिएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग पहले समानुपात में है कि नहीं है इसको देखते हैं, तो कैसे होगा, इसको जानने के लिए हम लोग क्या करेंगे बच्चों, 3 का गुणा कर देते हैं 2 से, 3 दूनी 6, ठीक। ये अपना हो गया 6, यहाँ पे हो गया 3 हो गया और 6 हो गया। संख्या हम लोग कैसे प्राप्त किए, पहली संख्या को हम लोग ज्ञात किए, ठीक है। 8 से 11 में जाने की ओर कितना संख्या प्लस कर रहे हैं तो 3, ठीक है, 3 लिए। अब 3 का गुणा कर देते हैं हम लोग 2 से, 3 दूनी 6, यहाँ पे भी 6 आ गया क्योंकि 11 से 17 में जाने के लिए 6 प्लस कर रहे हैं, ठीक। अब इसी नियम से हम लोग क्या करेंगे बच्चों, सेकेंड रो को भी और थर्ड रो को भी सॉल्व करेंगे, ठीक। चलिए सेकेंड रो को भी सॉल्व करते हैं। सेकेंड रो में क्या क्या है इसको देखते हैं पहले, तो इसको हटा लेते हैं, पहले सेकेंड रो को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सेकेंड रो को सॉल्व करने के लिए हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं, ये रहा सेकेंड रो। सेकेंड रो में क्या है, 11 है, 17 है और है 29, इस तरीके से, ठीक। ये अपना संख्या मिल गया। अब 11 से 17 की ओर कितनी संख्या बची है, तो यहाँ पे देखते हैं पहले हम लोग, यहाँ से 11 से 17 की ओर जाने के लिए कितनी संख्या प्लस करना पड़ेगा, तो 6 संख्या प्लस करना पड़ेगा, तो 6 ले लेते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, 6 का गुणा कर देंगे, 6 का गुणा कर देंगे 2 से, 6 दूनी 12, ये अपना संख्या 12 मिल गया। अब लेकिन यहाँ पे कॉन्फिडेंस तो आ गया अपने पास, 12 संख्या है, 12 संख्या यहाँ पे आएगा, लेकिन एक बार चेक तो कर लेना भाई, चेक कर लेते हैं क्योंकि अपने पास संख्या है। अगर संख्या नहीं रहता तो हम लोग मानते इसको, लेकिन संख्या है तो हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं। तो 17 से 29 में जाने के लिए हमको कितना संख्या प्लस करना पड़ेगा, 12 ही करना पड़ेगा। तो 12 तो हम लोग को मिल ही गया था भाई, तो 12 यहाँ पे आ गया, और 6 का गुणा 2 से किया तो 6 दूनी 12, यहाँ पे संख्या भी मिल गया हम लोग को। इसी नियम से हम लोग क्या करेंगे बच्चों, थर्ड रो को भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। थर्ड रो को, तो थर्ड रो को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले थर्ड रो में क्या क्या दिया हो इसको देखते हैं, ठीक है। तो थर्ड रो में हम लोग देखेंगे, यहाँ पे थर्ड रो ले लेते हैं। थर्ड रो में है 13 दिया हुआ है, ये रहा, और 21 दिया हुआ है, और यहाँ पे अपना मिसिंग नंबर है, ठीक है, जिसको हमको ज्ञात करना है। ऑप्शंस भी दिए हुए हैं लेकिन हमको नियम के अनुसार ज्ञात करना है। तो देखते हैं 13 और 21 के बीच में कितना गैप है। 13 से 21 में जाने के लिए कितना संख्या प्लस करना पड़ेगा, 13 के बाद 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, मतलब 8 संख्या प्लस करना पड़ेगा भाई। तो यहाँ पे अपना क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ से इसके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, +8, ठीक है, +8 करके अपना हो गया। अब हम लोग का नियम जो था उसको करते हैं, क्योंकि हम लोग को सामने वाली संख्या तो पता नहीं है। पहले रो में 17 था, सेकंड रो में 29 था, पर तीसरे रो का हम लोग को संख्या पता नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, अपना नियम को ले लेते हैं, 8 का गुणा कर लेते हैं 2 से, 8 दूनी 12, सॉरी 8 दूनी 16, ठीक है, सॉरी 8 दूनी 16, ठीक है। यहाँ पे आपका संख्या मिल गया 8 दूनी 16, ठीक है। तो 16 तो अपने को मिल गया। अब हम लोग को कॉन्फिडेंस आ गया, तो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं 16 प्लस करेंगे। अब किस में 16 प्लस करेंगे, तो आने वाली संख्या में। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, 21 और 16 को जोड़ देते हैं, ठीक है। 21 और 16 को जोड़ देते हैं तो हम लोग को संख्या क्या मिल जाएगा बच्चों, 6 और 1 कितना हो गया 7, और 2 1 कितना हो गया 3, ठीक। ये हम लोग को संख्या मिल गया 37। तो 37 कौन से ऑप्शन में देखने को मिल रहा है बच्चों, तो ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा बच्चों, अपना राइट आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ प्रश्न आपको समझ आया हो, प्रश्न इसी तरीके से सॉल्व होगा, ठीक है बच्चों। अगर किसी प्रकार का डाउट है, कन्फ्यूजन है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसको और रिपीट कर दूंगा। अगर कमेंट करते हैं कि समझ नहीं आया, कहाँ पे समझ नहीं आया बताएंगे तो ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है बच्चों छठवां। प्रश्न को हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे कि प्रश्न में पूछा क्या गया है। सबसे पहले देखते हैं कि प्रश्न में पूछा क्या गया है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे, एस टी का भाई है जो कि आर की पत्नी है, एस आर का पुत्र है तथा एल का पति है। एल टी से किस प्रकार संबंध है।
तो यहाँ पे आप समझेंगे, छोटा छोटा समझेंगे। हम लोग लेंगे पुरुष को, ठीक है, जो पुरुष होते हैं उसको लेंगे हम लोग प्लस में, और जो महिलाएं होती है मतलब यहाँ पे महिलाएं, ठीक है, उसको हम लोग लेंगे माइनस में, ठीक है, समझने के लिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एच टी का क्या है भाई, तो यहाँ पे लिख लेते हैं, एच लिख लेते हैं और टी लिख लेते हैं। इसका संबंध क्या है, भाई है, ठीक, ये अपना हो गया भाई, ठीक है, एच टी का भाई है, ये अपना भाई लिखा गया, ठीक। फिर क्या है, इसमें क्या दिया हुआ है, जो कि आर की पत्नी है। कौन आर की पत्नी है, तो टी, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर लेंगे बच्चों, टी क्या हो जाएगी अपनी माइनस, ये अपना माइनस और ये अपना प्लस, ये इस तरीके से हो गया, प्लस हो गया, ठीक है। ये लड़का है, जो भाई है उसकी पत्नी है, ठीक है, भाई भाई हो गया। यहाँ पे भाई है, कौन भाई है, एच भाई है टी का, ठीक है, और आर किसके है, पत्नी है, किसकी, टी की। तो यहाँ पे हम लोग समझेंगे, आर को यहाँ पे लिख लेते हैं, अलग करके पेंसिल यूज करता हूँ यहाँ पे, ये अपना आर आ गया, जो कि आर क्या है भाई, मेल है, ठीक है, यहाँ पे हो गया। और इन दोनों का संबंध क्या है, तो पत्नी का, इसकी पत्नी है, तो ये अपना हो गया पत्नी, और एक गड़बड़ हो गया, ये अपना पत्नी, ठीक, ये रहा अपना पत्नी लिखा गया। यहाँ पे थोड़ा सा कचड़ बचड़ हो रहा है भाई, यहाँ पे पत्नी, ये रहा पत्नी, ठीक। ये टी आर की क्या है, पत्नी है, यहाँ पे हो गया। फिर क्या बोला है, एस आर का पुत्र है, एस आर का पुत्र है, मतलब जो आर का पुत्र होगा वो क्या होगा, एस होगा। तो यहाँ से अपना ले लेते हैं इसको, ये अपना आ जाएगा एंगल पुत्र में, ठीक, थोड़ा सा इसको बड़ा हो गया, ये हो जाएगा अपना पुत्र वाले रो में। तो ये अपना आ गया पुत्र, कौन है, एस है, तो एस लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। एस क्या है, तो एस मेल वर्जन है, तो मेल वर्जन को क्या करेंगे हम लोग, प्लस में दर्शाएंगे, ऐसा, ठीक है। फिर क्या बोला है, पुत्र है तथा एल का पति है, एल का पति है मतलब पुत्र का भी शादी हो गया है। तो यहाँ पे अपना लिखा जाएगा, यहाँ से क्या, पति, पति किसका, तो एल का, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे एल। अब एल क्या है, महिलाएं होगी, ठीक। अब पहले छोटा सा रो में समझेंगे, पहले तो अपना यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, एल टी का संबंध बताना है, किस प्रकार से संबंध है, ठीक है। तो समझेंगे पहले, एच क्या है, टी का भाई है, और टी पत्नी किसकी है, आर की। तो आर और टी क्या हो गया, पति पत्नी हुए। अब इन दोनों का बच्चा क्या हो गया, एस, एस नाम का हो गया, कोई लड़का हो गया, ठीक है। अब ये लड़का है, अब लड़का क्या हो गया, शादी हो गया है, तो शादी किससे किया है, एल से, ठीक है। तो एल यहाँ पे लिखा हुआ है, ये इसका पति है ना भाई, एल किसका पति है, सॉरी एस किसका पति है, एस बोल रहा हूँ यार, सॉरी, एल का पति कौन है, एस है, ठीक है। इस तरीके से हो गया, पहले पति पत्नी कौन है, टी और आर। अब आर का बच्चा कौन हुआ, एस हुआ, और एस की पत्नी कौन हुई, एल हुई, ठीक। अब यहाँ पे पूछा गया है एल और टी का संबंध, मतलब यहाँ पे क्या बोला है, सिंपल सा आप समझ जाएंगे, सास और बहू का संबंध बताना है कि पति पत्नी है, पत्नी का क्या बोलते हैं, जो जो माता पिता है ना, माता पिता का बच्चा क्या है, एस है, और एस का जो पत्नी होगी वो सास की क्या लगेगी भाई, बहू लगेगी। लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ बच्चों, देखो सबसे सिंपल से यहाँ पे देखते जाइएगा, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ है भाई कि पत्नी बहू ऐसा करके, बहू का ऑप्शन कहाँ दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या है ऑप्शन में, पुत्र वधू, तो पुत्र वधू क्या हो जाएगा, अपना राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ प्रश्न आपको समझ आया हो, प्रश्न इसी तरीके से सॉल्व होगा। वीडियो लंबा होने के कारण मैं ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहा हूँ बच्चों, क्योंकि वो अपलोड भी करने में प्रॉब्लम जाता है, ठीक है। तो वीडियो हेल्पफुल हुई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में।